मुख्यमंत्री के कार्यालय के दबाव पर ये सारे लोग कह रहे हैं कि जितने जिले के एसपी हैं कि कोई घुसपैठ हुआ ही नहीं है। इनको बड़े पैमाने पर वोट बैंक के जरिए जो सत्तारूढ़ दल है वो प्रयोग करती है, इसीलिए इन घुसपैठियों को वो सरकारी दामाद का दर्जा देकर रखा है। ये दिखाता है कि किस तरीके से सिर्फ वोट बैंक राजनीति के तहत झारखंडी मुसलमानों का अहित कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ये सरकार कहा ना हमने कि बांग्लादेशी मुसलमान तो इस सरकार में दामाद की हैसियत में है, झारखंडी मुसलमान भले सौतेले बेटे हो सकते हैं इन सरकार के, लेकिन इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को ये सरकार विशेष तरजीह देती है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैं कह रहा हूँ, अक्सर मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ही मिनटों के भीतर कि राज्य सरकार किस तरीके से गलत बयानी करती है। देखिए, जब भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात आती है तो माननीय मुख्यमंत्री का बयान आता है कि भाई केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार काम करे, निकालना उनका कार्ड रद्द करे, केंद्र सरकार सब कुछ करे, राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं वो सीमित हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो राज्य सरकार है वो झूठ बोल रही है और राज्य सरकार का एक विभाग कुछ कह रहा है घुसपैठियों को लेकर, और जो उसके जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो राज्य सरकार के प्रेशर पर कुछ और कह रहा है। ये मैं आपको दस्तावेजों के साथ दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आते हैं कि जो घुसपैठियों को बाहर निकालने की जो बात होती है, इसमें कानून, संविधान बहुत स्पष्ट है। अगर आप देखेंगे तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 जो घुसपैठियों के लिए बना हुआ है, सेक्शन 32E 32C, अगर आप इसको मिलाकर देखेंगे, सेक्शन 5 ऑफ द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 और एक जो पत्र जारी किया गया है संविधान के आर्टिकल 258(1) के अंतर्गत, जो सारे राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने जारी किया है, संविधान के आर्टिकल 258(1) के अंतर्गत, उस पत्र का नंबर है 590 F नंबर 4356 IFI डेटेड 19th of April 1958, जो साफ ये कहता है कि डिटेंशन, डिपोर्टेशन ऑफ फॉरेन नेशनल्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरी। यानी ये जितने मैंने आपको एक्ट्स अभी बताए और जितना इसका सब क्लॉज बताया, इसमें राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 258(a) के तहत पत्र लिखकर ये शक्तियां दी हैं कि वो इनको आइडेंटिफाई करे, इनको डिटेन करे और इनको बाहर करे। जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर इनका बार बार बात आता है, और मैं भी अभी दिखाऊंगा कि कैसे इनका एक विभाग कह रहा है कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है और इनके एसपी कह रहे हैं कि 0 है घुसपैठ की संख्या। तो पहले तो इस पे आते हैं। अब राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी से कैसे भागेगी, क्योंकि ये तो साफ संविधान कहता है, पासपोर्ट एक्ट कहता है, फॉरेनर एक्ट कहता है, और ये जो पत्र मैंने आपको दिखाया ये कहता है कि इनको आइडेंटिफाई करना, डिटेन करना और डिपोर्ट करना, बाहर भेजना, इसकी विशुद्ध रूप से जिम्मेवारी जो है वो राज्य सरकार की होती है। लेकिन राज्य सरकार ये यहाँ बिल्कुल करती दिख नहीं रही। मुख्यमंत्री राजधर्म नहीं निभा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आधार कार्ड के संबंध में भी स्पष्ट निर्देश है केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 2019 में बना था, जो राज्य सरकारों को भेजा गया था कि अगर आप डिटेक्ट करते हैं कि किसी घुसपैठियों ने गलत तरीके से अपना आधार कार्ड बना लिया है, तो इसके तहत भी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है 2019 में उल्लेखित है कि किस तरीके से राज्य सरकार इन आधार कार्डों को भी चाहे तो डीएक्टिवेट कर सकती है, उन्हें रद्द करने की शक्ति भी राज्य सरकार को दी गई है। उसके बाद भी ये कहते हैं कि हमारे पास शक्तियां नहीं। अब देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको दिखाता हूं। ये सुपरिटेंडेंट ऑफ लोहरदगा पुलिस का ये पत्र है, ये सूचना अधिकार के तहत निकाला गया है। इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 3 में, लोहरदगा जिले में बांग्लादेशियों ने शरण लिया, उनकी संख्या 0, यानी लोहरदगा में उनकी संख्या 0। और अगला जो रिपोर्ट है ये राज्य के स्पेशल ब्रांच का है, और ये रिपोर्ट है 12 अप्रैल 2020 का। जिस समय याद होगा आपको मित्रों कि 12 अप्रैल 2020 के कुछ ही दिन पहले ये राइट्स हुआ था बड़े पैमाने पर लोहरदगा में, जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसमें स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट दी थी कि इसमें रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ है, लेकिन लोहरदगा जिले के एसपी कह रहे हैं कि कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिया यहाँ है ही नहीं। और उसके बाद क्या हुआ था, जिस डीएसपी जितेंद्र कुमार ने
मैं नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन ये फैक्ट है, ये तो मीडिया में भी अवेलेबल है, सोशल मीडिया में भी अवेलेबल है। जिस जितेंद्र कुमार जी ने इनका पूरी इस रिपोर्ट को बनाई थी, उनके सहित 4 डीएसपीज को 2 दिन के भीतर अंजुमन इस्लामिया के द्वारा ऑब्जेक्शन करने के बाद ट्रांसफर कर दिया गया। अब आप सोचे, इस राज्य सरकार को कोई सच्चाई दिखाता है तो क्या होता है। लोहरदगा एसपी कहते हैं घुसपैठिया नहीं है, स्पेशल ब्रांच कहता है घुसपैठिया है, वही दंगे करा रहे हैं, और जो ये रिपोर्ट बनाता है उसका ट्रांसफर हो जाता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको और दिखाता हूं। यह सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दुमका का लेटर है, जो सूचना अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त किया गया है, और ये लेटर है, ये 27/6/2023 तिथि को गौर करेंगे, 27 जून 2023 को। ये तिथि को गौर क्यों मैं करने कह रहा हूं, कुछ मिनट के बाद मैं बताऊंगा। इसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अभी तक किसी भी थाना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यानी ये मान रहे हैं कि दुमका जिले में कोई घुसपैठिया की सूचना इनके पास नहीं है। यही पत्र है जामताड़ा जिले का, सूचना अधिकार के तहत लिया गया। इसमें भी कमोबेश ऐसा ही जवाब है, लेकिन इस जवाबों के साथ वो भारी भरकम रिपोर्ट दिया गया है कि ये जो घुसपैठिए हैं, इनको रोकने के लिए जो पुलिस है वो क्या कदम उठा रही है। और पुलिस क्या कदम उठा रही है, थाना स्तर से जागरूकता अभियान चल रहा है, निरंतर निगरानी हो रही है, चौकीदार गुप्तचरों को भी घुसपैठ होने पर अविलंब सूचित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। तो हम तो यही जानना चाहेंगे कि कैसा दिशा निर्देश है कि उसके बावजूद घुसपैठी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये राज्य सरकार कह रही है। ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसी तरीके का एक पत्र गोड्डा जिले का भी है, जहां वो लिख रहे हैं कि घुसपैठियों की संख्या 0 है, और घुसपैठियों का जो थाना क्षेत्र में जहां से उनके अंदर आने की संभावना है, उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निगरानी हो रही है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पत्र है, यानी आपने इतने जिलों के एसपीज के पत्र देखे जो ये साफ कह रहे हैं कि घुसपैठ नहीं हुआ उनके जिले में, और बहुत सतत निगरानी हो रही है, बिल्कुल युद्ध स्तर पर यह कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है। अब ये स्पेशल ब्रांच का पत्र है, जो मुझे लगता है काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी है, 2 जून 2023 का, जिसमें लिख रहे हैं स्पेशल ब्रांच के स्थापना के एसपी सभी जिले के डीसी और एसपी को कि सूचित करना है कि झारखंड अंतर्गत बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश करने की सूचना है। इनकी पुलिस कह रही है नहीं है, 0 है। ये कह रहे हैं सूचना है, सिर्फ सूचना नहीं है। ये आगे ये भी कह रहे हैं कि इन घुसपैठियों को मदरसों में ठहराया जाता है, फिर वहां से इनका सरकारी दस्तावेज तैयार किया जाता है और इनको एक साजिश के तहत बसाया जाता है, और यही नहीं, इनका नाम मतदाता सूची में डाला जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये राज्य सरकार का खुफिया विभाग का 2 जून 2023 का चिट्ठी कह रहा है, और कमोबेश उसी समय का जितना जिला के एसपी का चिट्ठी है वो कह रहा है घुसपैठ नहीं है हमारे यहाँ। स्पेशल ब्रांच कह रहा है कि नहीं, बड़े पैमाने पर घुसपैठ है। सिर्फ घुसपैठ नहीं हो रही, इनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इनको बसाया जा रहा है, लगातार टारगेट किया जा रहा है। तो ये विरोधाभास क्यों? हमारा सीधे तौर पे मानना है कि ये जो घुसपैठिए हैं, इनको बड़े पैमाने पर वोट बैंक के जरिए जो सत्तारूढ़ दल है वो प्रयोग करती है, इसीलिए इन घुसपैठियों को वो सरकारी दामाद का दर्जा देकर रखा है। वरना सारी शक्तियां तो इनको बाहर करने की राज्य सरकार में निहित है। क्यों नहीं इनको बाहर कर रहे हैं? राइट्स में इनका हाथ होता है, तो स्पेशल ब्रांच का डीएसपी जो रिपोर्ट करते हैं ट्रांसफर हो जाता है। स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी आ जाती है कि साहब आप बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रहा है, लेकिन 6-7 जिले के एसपी का मैंने आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत प्राप्त जानकारी दिखा दिया था, जिसमें वो कह रहे हैं भाई हमारे यहाँ तो सब राम राज है, कोई घुसपैठ नहीं है, और हमारे यहाँ इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और वही नहीं, वो बता रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर वो निगरानी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और चिंतित करने वाली स्थिति है क्योंकि इससे देश की एकता और संप्रभुता पर भी खतरा है। और ये हम भी नहीं कह रहे, ये तो हम कह ही रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था पर भी खतरा है, ये स्पेशल ब्रांच ने भी कहा है। लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री के कार्यालय के दबाव पर ये सारे लोग कह रहे हैं कि जितने जिले के एसपी हैं कि कोई घुसपैठ हुआ ही नहीं है। तो ये तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि अनर्गल बयानबाजी छोड़े, राजधर्म निभाइए, घुसपैठिए हैं कान पकड़कर इनको सीमा के बाहर कीजिए, क्योंकि सारी शक्तियां संविधान में और विभिन्न पासपोर्ट एक्ट और तमाम एक्ट जो मैंने जिक्र किया उसमें आपके पास है। आधार कार्ड इनका रद्द कीजिए और ये नाटक करना बंद कीजिए कि आपके पास कोई ऐसी घुसपैठ की सूचना ही नहीं है, क्योंकि स्पेशल ब्रांच ने तो साफ बता दिया है, मोडस ऑपरेंडी बता दिया कि किस तरीके से कहाँ ठहराया जाता है, कैसे कार्ड बनाया जाता है। उसके बाद भी कुछ बताने को बचता नहीं है।
तो घुसपैठ के मुद्दे पे राज्य सरकार पूरे तरीके से एक्सपोज्ड है। उनके जिला पुलिस कह रही है घुसपैठ नहीं है, स्पेशल ब्रांच कह रही है बड़े पैमाने पर घुसपैठ है। राज्य सरकार कहती है हमारे पास शक्तियां नहीं है, हमने दिखाया कि आपके पास शक्तियां हैं। राज्य सरकार कह रही है कि भाई हमको बाहर निकालने की शक्ति नहीं है, हम दिखाया हमने कि जो विभिन्न कानून है उसके तहत आपके पास ही शक्तियां हैं आपको बाहर निकालने की। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से सिर्फ वोट बैंक राजनीति के तहत झारखंडी मुसलमानों का अहित कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। झारखंडी मुसलमान जो है उनकी खिलाफत कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। वो ऐसे कि जितने अल्पसंख्यक कल्याण की केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं या राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं, यही रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी मुसलमान है उसे टकार जाते हैं और वो लव जिहाद के तहत आदिवासी बेटियों को टारगेट करते हैं। उसके भी कुछ उदाहरण है हमारे पास कि किन किन बेटियों को टारगेट किया गया, लेकिन ये किसी का नाम सार्वजनिक करना उचित नहीं है। दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जो यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन से निकाला गया है कि किन लोगों ने अपना धर्म बदल लिया और किन लोगों ने इस तरीके से उनके साथ एक षड्यंत्र किया गया। तो मुख्यमंत्री जी राजधर्म नहीं निभा रहे हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा पर खतरा कर रहे हैं जी। हमारी सरकार ने इस मुद्दे पे कदम भी उठाया था और हम लोगों ने साहिबगंज और पाकुड़ जिले में एनआरसी की रूपरेखा बनाकर स्पेशल ब्रांच के एसपी को भेजा भी था आसाम में कि एनआरसी का क्या प्रारूप होता है कि हम इन 2 जिलों से एनआरसी को चालू करें। लेकिन यह सरकार कहा ना हमने कि बांग्लादेशी मुसलमान तो इस सरकार में दामाद की हैसियत में है, झारखंडी मुसलमान भले सौतेले बेटे हो सकते हैं इन सरकार के, लेकिन इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को ये सरकार विशेष तरजीह देती है। देखिए अगर आपने बांग्लादेश बॉर्डर को देखा होगा, बांग्लादेश का बॉर्डर जो है तो वो बिल्कुल ऐसा पोरस बॉर्डर है कि वहाँ जो बाजार भी है बिल्कुल एकदम बॉर्डर से सटा हुआ है। वहाँ के लोगों के रहने चहने बोल चाल की भाषा वो बिल्कुल मिलती जुलती है। तो घुसपैठी अगर आ जाते हैं तो उसके बाद उनको आइडेंटिफाई करके खुफिया विभाग की जिम्मेवारी होती है ये करना। और ये घुसपैठ जो हुआ है ये बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन एक सिस्टमैटिक षड्यंत्र के तहत इनको पिछले 4 वर्षों में वोटर आई कार्ड और सारा कुछ पहुंचाया गया। इनका स्पेशल ब्रांच कह रहा साहब, हम नहीं कह रहे। 4 वर्षों के बाद इनका स्पेशल ब्रांच का रिपोर्ट है जून का, ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, जो खुद मान रहा है कि इनको मदरसों में लाकर ठहराया जाता है। इससे ज्यादा प्रमाण की क्या आवश्यकता है। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in